हेलो दोस्तों, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज यानी जन्मजात हार्ट की विकृतियां यानी जन्म से होने वाली हार्ट की प्रॉब्लम्स, इसमें कुछ नई टेक्नोलॉजीज पर आज बात करेंगे। यूजली कंजेनाइटल हार्ट डिजीज ज़्यादातर लोग को जब लेट डिटेक्ट होता है तो ये लोगों के लिए प्राणघातक हो सकता है, लोगों के हार्ट को पूरी तरह खराब कर सकता है। अलग अलग तरह की इसमें एबनॉर्मलिटीज होती हैं जिसको अलग अलग वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया है। आज बात करेंगे कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जो इस फील्ड को ज़्यादा एडवांस बनाते हैं और इसमें डिटेक्शन और ट्रीटमेंट को ज़्यादा अग्रेसिव और ज़्यादा अच्छा बनाते हैं, ज़्यादा सक्सेसफुल बनाते हैं। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स पर हमने बात करी थी, आज उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जेनेटिक टेस्टिंग काफ़ी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज को जल्दी डिटेक्ट करने में मदद करती है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को जेनेटिक प्रॉब्लम्स है तो आप उसकी जेनेटिक एनालिसिस करके पता कर सकते हैं कि उसको और उसके बच्चों को प्रॉब्लम होने का चांस कितना है, उसके हस्बैंड को प्रॉब्लम कितना है, उसकी वाइफ को प्रॉब्लम कितना है, और उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि बच्चों को प्रॉब्लम होने का चांस कितना है। बच्चों की भी जेनेटिक एनालिसिस हो सकती है, जब बच्चा माँ के पेट में हो तब भी काफ़ी एनालिसिस हो सकते हैं जिससे डिटेक्शन हो सकता है कि प्रॉब्लम होने का चांस है कि नहीं। और इसकी बेसिस पे कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस के लिए टारगेटेड थेरेपी या बायोमार्कर्स के हिसाब से टारगेटेड थेरेपी अवेलेबल है जिससे हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हालांकि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है, तो लेकिन इतना समझने की ज़रूरत है कि जेनेटिक एनालिसिस जो कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है, उसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी अवेलेबल होना एक इंपॉर्टेंट इशू बनता है और बहुत सारी तरह की बीमारी को डिटेक्ट करने में मदद करता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग काफ़ी हद तक किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा अलग अलग तरह के एल्गोरिथम्स बहुत सारे तरह के डेटा को कंबाइन करते हैं जिससे बीमारी को अर्ली डिटेक्ट किया जा सकता है और रिस्क स्ट्रैटिफाई किया जा सकता है कि किस व्यक्ति को प्रॉब्लम है, आगे आने का क्या चांसेस है, आगे उसको होने का और उसके प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का क्या चांस है। ये एआई ड्रिवन एल्गोरिथम्स द्वारा मैनेज किया जा सकता है। हालांकि आज के डेट में ऐसा ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में कोई नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ये है कि ये एक पोटेंशियल ऐसी चीज़ है जहाँ अलग अलग तरह के एल्गोरिथम्स पेशेंट की लाइफ को ज़्यादा ईजी बना सकते हैं, डॉक्टर की लाइफ को ज़्यादा कंफर्टेबल बना सकते हैं और बीमारी के प्लानिंग के हिसाब से ज़्यादा अच्छे इंसाइट्स दे सकते हैं। जहाँ पे अगर डॉक्टर खुद गलती कर सकता है तो वहाँ पे एआई बेस्ड लर्निंग से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दिए जा सकते हैं और पेशेंट की ओवरऑल फ्यूचर प्लानिंग को ज़्यादा ईजी किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के हिसाब से पेशेंट की सर्जरी के और उसके इंटरवेंशन के क्या आउटकम्स होंगे, सक्सेस होगा या नहीं होगा, क्या डिसीजन लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, इसको भी कुछ एनालिटिक्स द्वारा या एआई बेस्ड मॉडल्स द्वारा असेस किया जा सकता है। हालांकि ज़्यादातर कंट्रीज़ में अभी भी ये मैनुअली सर्जन की टीम डिस्कस करके ही डिसाइड करती है, लेकिन हाँ इस मामले में फ्यूचर में एआई द्वारा काफ़ी मदद मिल सकती है और वो इस काम को ज़्यादा साइंटिफिक और ज़्यादा आसान बना सकता है और गलती होने के चांसेस को कम कर सकता है। इसके अलावा स्टेम सेल टेक्नोलॉजी द्वारा कार्डियक रीजनरेशन किया जा सकता है, जहाँ पर अगर कुछ हार्ट का टिश्यू डैमेज हुआ है तो उसको रिपेयर करने में मदद मिल सकती है। हार्ट का अगर कोई सेल्स मर गए तो नए सेल्स बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा बायो इंजीनियरिंग पैचेस हार्ट की हीलिंग करने में मदद करते हैं। हार्ट के जो सेल्स मर जाते हैं बीमारी की वजह से या सर्जरी के दौरान, उनको हील करने में मदद करते हैं। तो ये भी एक नई टेक्नोलॉजी है जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा कई मिनिएचराइज्ड डिवाइस अवेलेबल है जो कि बच्चों के साइज़ के हिसाब से बनाए जाते हैं। अब बच्चों का हार्ट कंपेरेटिवली छोटा होता है तो उसमें पेसमेकर अगर लगाना है तो भी छोटा लगेगा, उसमें वाल्व अगर चेंज करना है तो भी छोटा लगेगा। तो ये सारी चीज़ को मिनिएचराइज वे में ज़्यादा एडवांस वे में आजकल बनाया जा रहा है, जहाँ पे बच्चों के लिए ये डिवाइसेस अवेलेबल हो। बच्चों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि साइज़ उनका बहुत अलग होता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हार्ट का साइज़ भी बढ़ने लगता है, तो कई बार साइज़ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हार्ट का साइज़ बढ़ने के साथ डिवाइस का साइज़ छोटा भी हो सकता है। तो मिनिएचराइज डिवाइस कई बार अवेलेबल किए जाते हैं और ये इस टेक्नोलॉजी को ज़्यादा ईजी बनाते हैं। और जो बड़ों में लगाने वाली डिवाइसेस है उनका साइज़ कई बार बहुत बड़ा ना पड़ जाए, इसके लिए बच्चों के लिए अलग तरह के मॉडल्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे डिवाइसेस पर भी काम चालू है जो अडेप्टिव ग्रोथ जिनकी हो, जिसमें कि जैसे जैसे बच्चे का साइज़ बढ़ते जाए वो बच्चे का जो डिवाइस आपने लगाया उसका भी साइज़ बढ़ता जाए, ताकि कंपेरेटिवली बच्चों को रिप्लेसमेंट ना लगे। अगर आपने 5 साल के बच्चे का हार्ट का वाल्व चेंज कर दिया और बच्चा का हार्ट जब 15 साल का हुआ, हार्ट का साइज़ बढ़ गया, वाल्व छोटा हो गया, तो आपको फिर से सर्जरी करनी पड़ेगी सिर्फ इसलिए क्योंकि वाल्व छोटा पड़ गया। तो उस तरह के एक्सपेरिमेंटल डिवाइसेस पर काम चालू है। अभी ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है पर इस पर काम चालू है, जहाँ पर इस तरह के डिवाइसेस पर काम है कि वो डिवाइस का साइज़ भी धीरे धीरे करके बच्चे के साइज़ के साथ बढ़ता जाए और डिवाइस को उस साइज़ प्रॉब्लम के लिए रिप्लेसमेंट ना करना पड़े। इसके अलावा बच्चों की प्रॉब्लम्स मॉनिटर करने के लिए स्मार्ट सेंसर्स या डिवाइसेस अवेलेबल है जो कि बच्चों के प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर सके
उनमें डिटोरेशन को डिटेक्ट कर सके और इन्फॉर्म कर सके। कई बार बच्चे अपनी एज की वजह से और इश्यूज़ की वजह से इन्फॉर्म नहीं कर पाते, तो कई स्मार्ट सेंसर्स डिवाइसेस बच्चों के सैचुरेशन, बच्चों के पल्स, बीपी, ये सारी चीज़ें चेक करके माता पिता को इन्फॉर्म कर सकते हैं। और कई बार टेलीमेडिसिन द्वारा दूर दराज किसी डॉक्टर को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है और उसको हॉस्पिटल आने की आवश्यकता है। इसके अलावा वो फॉलोअप को भी ज़्यादा ईजी बना देते हैं। दूर दराज बैठे किसी बच्चे को जो गांव में 50 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर को भी पता चल जाए कि उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो रिमोट मॉनिटरिंग भी पॉसिबल है कि जहाँ पे कोई ऐसा पीडियाट्रिक बच्चा है या कोई ऐसा बीमार व्यक्ति है जो बहुत दूर रह रहा है हॉस्पिटल से, उसको भी फैसिलिटी मिल पाए इन सेंसर्स या इन मॉनिटर्स द्वारा। ओवरऑल कंजेनिटल हार्ट डिजीज में एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लगता है, जहाँ कार्डियक सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट और पूरी कॉम्प्रिहेंसिव इंटेंसिव केयर की टीम सब मिलकर काम करते हैं और ये सारे मिलके बच्चों के अलग अलग तरह के इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं। ये सारे मिलके सारे तरह के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट्स में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, इन्होंने इसके मैनेजमेंट को ज़्यादा ईजी बना दिया है। इसके फर्स्ट पार्ट में डिवाइस रिलेटेड और क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज है उस पर हमने बात करी है। कई छोटे छोटे इश्यूज़ को हमने अलग अलग वीडियोज़ में भी डिस्कस किया है, आपको सारे वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ये सारे वीडियोस आपको समझने में मदद करेंगे कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी और जैसे जैसे साइंस आगे एडवांस होगा और नई नई चीज़ें आती जाएंगी जो इस फील्ड में और ज़्यादा अच्छा केयर और अच्छा ट्रीटमेंट ऑफर कर पाएंगे और इस बीमारी को और ज़्यादा ट्रीटेबल बना पाएंगे। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें। पूरा दिन।